बात बिहार की करते हैं और बिहार में चर्चा चूहों की हो रही है। जी हां, बिहार के चूहे चर्चा में हैं। चर्चा इस वजह से क्योंकि हाल ही में चूहों ने एनएमसीएच में एक मरीज का पैर कुतर दिया और उस पैर कुतरने को लेकर जो सियासत हो रही है उससे हम आपको अवगत करा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे और इसी बात को लेकर बिहार के स्वास्थ्य विभाग और सरकार पर सवाल खड़े करने का विपक्ष को मौका मिल गया है। लेकिन इससे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, चूहे से आगे बढ़ते हैं तो बिहार की सरकार के लिए कुत्ते भी परेशानी का सबब बनते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, चूहे की हरकतों से परेशान सरकार के लिए कुत्ते भी परेशानी का सबब बन गए हैं। जी हां, 20 सूत्री की बैठक चल रही थी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पटना 20 सूत्री अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यह बैठक चल रही थी और इस बैठक में राजधानी में कुत्तों के काटे जाने से जो परेशानी खड़ी हुई है वो मुद्दा उठा और इस मुद्दे को लेकर जब जानकारी ली डिप्टी सीएम ने तो उन्हें पता चला कि नगर निगम के पास तो राजधानी में आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने का कोई जरिया ही नहीं है। पहले से ही विभाग की ओर से, निगम की ओर से एजेंसी की तलाश की जा रही थी, यानी कि चूहों के साथ साथ अब सरकार के लिए कुत्ते भी परेशानी का सबब बन रहे हैं। और बीते साल की अगर बात करें 24-25 में तो 1,30,000 से अधिक डोज मरीजों को लगाए जा चुके हैं और अमूमन 3 से 6 डोज आवश्यकता अनुसार, जो डॉक्टर बताते हैं कि किस तरह का कुत्ता, पालतू कुत्ता हो, स्ट्रीट डॉग हो या फिर ऐसा कुत्ता जो काटने के बाद मर गया हो, उस हिसाब से मरीज को 3 से 6 डोज लगाने पड़ते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं। आशुतोष, चूहों ने तो परेशानी खड़ी कर ही रखी थी, अब कुत्ते अलग से परेशानी का सबब बन गए हैं। नहीं, बहुत ही दिलचस्प खबर निकलकर सामने आई है। चूंकि आज मीटिंग हो रही थी और मीटिंग के दौरान ही एक विधायक ने कुत्तों के काटने का मामला उठा दिया उस मीटिंग के दौरान, और जब आंकड़ा खंगाला गया तो बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। और जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक लगभग एक साल में पटना जिले में सिर्फ 25,000 कुत्तों ने काटा है, ये आंकड़े आए हैं। और वैक्सीन जो है वो 1,30,000 से ज़्यादा डोज वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जो सप्लाई किए गए थे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुत्ते परेशानी का सबक बन गए हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति ये है कि इन कुत्तों को कंट्रोल करने का नगर निगम के पास कोई भी प्लान नहीं है। सबसे हैरानी वाली बात यह है, आपको याद होगा कि कई बार खबरें भी हुई कि एजेंसियां चयन कर ली गई हैं, कुत्ते पकड़े जाएंगे, उनकी नसबंदी होगी और उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बीच में कुछ प्रक्रिया शुरू भी हुई थी, कुत्ते पकड़े भी जा रहे थे। लेकिन मुझे याद है कि एक खबर बनाए जाने के दौरान ही उन एजेंसियों को नगर निगम पेमेंट नहीं कर रहा था और एजेंसियां भाग खड़ी हुई। भाई, कुत्ता पकड़ के कितने दिनों तक आप अपने पास रखेंगे? तो एजेंसियां भाग निकली। अब परेशानी ये है कि पटना नगर निगम एजेंसी खोज रहा है और एजेंसी मिल नहीं रही है। क्यों मिलेगी भाई? आपका रिकॉर्ड खराब हो चुका है। तो स्वाभाविक तौर पर अब ये चुनौती सामने आ चुकी है। और आप चूहे की बात कर रहे थे, ठीक है, चूहों को पकड़ने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल हो या संस्थान हो, वो अपना काम करेंगी। लेकिन कुत्तों को पकड़ने के लिए भी अभी सरकार के पास कोई प्लान नहीं है और बेबस और लाचार सरकार नजर आई। और लेकिन ये आश्वासन दिलाया गया कि जल्द ही कुछ न कुछ समस्या का समाधान निकलेगा। कोई एजेंसी खोजिए भाई, कुत्ता पकड़ा जाए और उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट हो, यानी कुत्ते को हटाया जाए वहाँ से। या फिर उसके साथ एक और परेशानी जो जानकारी मिली है, परेशानी ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन है कि आप कुत्तों को मार नहीं सकते हैं, आप वहां से हटाएं, दूसरे जगह शिफ्ट कर दें। तो सवाल है कि आप शिफ्ट कहाँ करेंगे, कहाँ भेजेंगे? और दूसरी बात है कि नसबंदी आप करने की बात कर रहे हैं, तो अब तक तो कोई प्लान आया नहीं जमीन पर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुत्ते भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। और कई घटनाएं ऐसी जानकारी में आई है जहां पर कुत्ते काटने की वजह से बच्चों की मौत हो गई है, आड़ा की घटना सामने आ रही है। तो इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं। चुनौती सरकार के सामने है कि चूहों को आप हैंडल कीजिए, चूहों को कंट्रोल कीजिए, उसके साथ साथ कुत्ते भी कंट्रोल होने चाहिए। ये विधायकों की भी डिमांड है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो कशिश न्यूज सरकार का ध्यान इस ओर ला रहा है। हालांकि 20 सूत्री की बैठक में विधायक ने डिप्टी सीएम के सामने ये बातें रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस ओर कोई पहल हो सरकार की, क्योंकि ऐसे कई दिल दहला देने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर आपने देखे होंगे जहां आवारा कुत्तों ने बच्चों को, बुजुर्गों को शिकार बनाया और नोच नोच कर सड़क पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस तरह की कुछ बातें राजधानी में ना हो, इसके लिए पहले से सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरकार को एजेंसी की तलाश में और जोर शोर से जुटने की आवश्यकता है। उत्तराखंड